हम में से कई लोग अपने मोटापे को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और इसको कम करने के लिए न जाने कितने जतन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी दुनिया में एक जीव ऐसा भी है जिसका बच्चा अपने जन्म के पहले साल में हर एक दिन 1, 2 या 3 केजी नहीं बल्कि 90 किलोग्राम वजन गेन करता है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, एक ही दिन में 90 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। उस जीव का नाम है ब्लू व्हेल, जिसका बच्चा हर एक दिन में 90 किलोग्राम वजन गेन करते करते वयस्क होते होते लगभग 1,40,000 किलोग्राम तक का हो जाता है। बीमारियों का घर होता है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन गाइस, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग स्लो ईटर्स होते हैं, मतलब जो खाने को धीरे धीरे चबा के इत्मीनान से खाते हैं, उनके मोटे होने की संभावना काफ़ी कम होती है। लेकिन मोटे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। मोटे लोग, आपने कभी गौर किया हो तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट खाते हैं, चबा के नहीं खाते। इस वजह से उनके मोटापे की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ते जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने मोटापे की प्रॉब्लम से परेशान हैं और उसे कम करना चाहते हैं तो आप अपने खाने को इत्मीनान से धीरे धीरे चबा के खाएं। आपने कहावत तो सुनी होगी, 32 बार चबा के खाना, जिससे आपका जो खाना होता है वो अच्छे से क्रश हो जाता है। और ये करने से, इस हैबिट को अपनाने से आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर। आज तक आप लोगों ने छोटे या फिर इतने बड़े साइज के ही चूहे देखे होंगे, लेकिन आज मैं जिस प्रजाति के चूहों के बारे में आपको बताने वाला हूं, उनके साइज को सुन के और उन्हें देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। जी हां गाइस, साउथ अमेरिका के ब्राजील में चूहों की एक प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है कैपिबैरा। और इस प्रजाति के चूहे लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबे होते हैं। जी आप ठीक सुन रहे हैं, 1 से 1.5 मीटर लंबे, और उनका वजन लगभग 60 से 65 केजी होता है, एक सामान्य इंसान के ऑलमोस्ट बराबर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं। स्टडी से पता लगा है कि जब एक बच्चा मां की कोख में होता है तो शुरू के 5 से 7 हफ्तों तक वो एक फीमेल यानी एक लड़की ही होता है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी इंसान थे वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फीमेल ही थे। 5 से 7 हफ्तों के बाद उनमें ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू होते हैं। क्या आपने कभी नटेला खाया है? मेरा तो नटेला बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और अगर आपका भी फेवरेट है तो चलो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। नटेला एक्चुअली हेज़लनट से बनाया जाता है। नहीं, ये वो फैक्ट नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फैक्ट ये है कि हेज़लनट पूरी ही दुनिया में जितना प्रोड्यूस किया जाता है उसका 25%, जी हाँ 25% अकेला नटेला कंपनी ही कंज्यूम कर लेती है। यानी कि पूरी ही दुनिया में नटेला हेज़लनट का नंबर 1 कंज्यूमर है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि नटेला पूरी ही दुनिया में कितने ज्यादा लोगों का फेवरेट। आप लोगों ने लॉयन, टाइगर, इन सब स्पीसीज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी लाइगर के बारे में सुना है? लाइगर, LIGER। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। जब एक मेल लोयन और एक फीमेल टाइगर आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो उससे जो ब्रीड पैदा होती है उसे लाइगर कहते हैं। शेर की दहाड़ और चीते की चाल जब आपस में मिक्स होगी तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वो ब्रीड कैसी होगी। टाइगर तो जानते होंगे, अब आप लाइगर के बारे में। तमिलनाडु के ऊटी के एक फॉरेस्ट ऑफिसर शरद कुमार ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखने के बाद आपको भी ये एहसास होने लगेगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जी हाँ गाइस, शरद कुमार ने नहर में फंसे हुए एक छोटे से हाथी के बच्चे को ना सिर्फ बाहर निकाला, उसे बचाया और साथ ही साथ अपने कंधों पर उसे उठाकर, जी हाँ गाइस, अपने कंधों पर उसे उठाकर 50 मीटर का सफर तय करके उसे उसकी मां के पास पहुंचाया भी। वो हाथी का छोटा सा बच्चा 120 किलोग्राम वजनी था, लेकिन शरद कुमार ने इसकी परवाह तक नहीं की और फिर भी इस नेक काम को उसने अंजाम दिया। गाइस, ऐसी घटनाएं इंसानियत को आज भी कायम रखे हुए हैं। इस घटना को सुन के और देख के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।